लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी थे हजारीबाग से संजय मेहता। नाम भी आपने खूब सुना होगा और ये कहा जा रहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो जेएलके पार्टी यानी कि झारखंडी लोकतांत्रिक खतियानी मोर्चा की तरफ से बतौर प्रत्याशी नजर आ सकते हैं। लेकिन सिचुएशन बदला, अब वो जेएलके पार्टी छोड़ चुके हैं और उन्होंने एक नया संगठन बना दिया है। संगठन बनाने के साथ साथ चुनाव लड़ने को लेकर भी बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा है, लेकिन एक बड़ी घोषणा कर दी है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी नजर नहीं आएंगे। संजय मेहता हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। संजय जी, सबसे पहले ये जो बड़ी घोषणा की है उसके पीछे क्या वजह है और चुनाव नहीं लड़ने का भी फैसला क्या है? इसके पीछे कोई दबाव है या फिर कोई अलग रीजन है? नहीं, इसके मूल बातों में जाना चाहते हैं। पहला तो ये कि जब झारखंड की राजनीति में हम लोगों ने कदम रखा तो हम लोगों का उद्देश्य ये था कि सिर्फ किसी तरीके से सांसद विधायक बनना नहीं है। हम लोग झारखंड को एक तरीके से समाधान का रास्ता देना चाहते थे। हालांकि हम लोग जीत नहीं पाए। फिर जब विधानसभा का चुनाव आया तो उस वक्त चीज़ें बहुत हड़बड़ी में चल रही थी, बहुत तरह की परेशानियां थी। तो मुझे ये महसूस हुआ कि विधानसभा चुनाव में जब जा रहे हैं तो रणनीतिक तरीके से जाना होगा। इतने बड़े लोग हैं, करोड़पति, अरबपति, अडानी अंबानी की गोदी में खेलने वाले लोग आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, उनसे टकराना है तो एक बेहतर रणनीति और प्लानिंग होनी चाहिए। मैं इन चीज़ों को बहुत तरीके से स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं असफल हो जा रहा था, बातें सुनी नहीं जा रही थी। उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अब मुझे अलग हो जाना है। मैं अलग हो गया और आज फिर एक नए संगठन की घोषणा हमने की है। वो जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो भी तो वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। बात को कहना और उसको करने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए उसकी पूरी प्लानिंग रखना, दोनों अलग चीज़ें हैं। आज मैंने संगठन को लॉन्च करते हुए तुरंत अपने वेबसाइट को लॉन्च करते हुए अपने उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया जनता के सामने। ये हमारा उद्देश्य है और हम इन बिंदुओं पर काम करेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जनता के बीच हम जा रहे हैं तो उनको एक क्लियर विजन देना होगा। क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, कौन लोग साथ हैं, तो डिलीवरी सिस्टम बनाना होगा। उसी पर हम लोग बात करना चाहते हैं। उनका विजन नहीं है, क्योंकि आपकी भी पहचान कह सकते हैं कि उसी पार्टी से बनी है, क्योंकि उससे पहले आपको कुछ लोग जानते थे, लेकिन जैसे ही आप जेएलके पार्टी या फिर जयराम से जुड़े, बहुत सारे लोग जो है झारखंड में जानने लगे और उससे ही पहचान बनी। इस फैक्ट को मानते हैं आप? इसका मैं जवाब देता हूँ। जब कोई एक संगठन बनता है और एक बिंदु पर लोग काम करते हैं और सभी लोग काम करते हैं तो एक सामूहिक संघर्ष होता है। सामूहिक संघर्ष में किसी भी संगठन के अंदर एक नेतृत्वकर्ता होता है। तो मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूँ कि सिर्फ संजय की नहीं, वहाँ पर जितने तमाम साथी हैं उनकी पहचान उसी से है, क्योंकि हम लोगों ने उस पर काम किया है। जिस बिंदु पर आप काम करेंगे पहचान वहीं से ना डेवलप होगी सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जब तमाम लोग इतने स्तर पर काम कर रहे थे तो सिर्फ यही तो नहीं था कि किसी तरीके से केंद्रित कर जाए चीज़ों को और किसी मतलब कहिए कि एक व्यक्ति के लिए सब काम हो। तो मुझे ये महसूस हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी जरूरी है और उसी आधार पर काम करने की जरूरत है। और फिर मैंने एक संगठन अनाउंस किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे साथ कई ऐसे साथी हैं, जैसे कुछ साथी हैं जो झारखंड के हैं, अलग अलग देशों में हैं। कुछ साथी हैं जो झारखंड के हैं, बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, कोई जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज में है, कोई आप समझ लीजिए कि टाटा इंस्टीट्यूट में है। तो ऐसे तमाम साथियों से बातचीत कर रहा हूँ और उनसे ये कह रहा हूँ कि आप झारखंड को क्या डिलीवर कर सकते हैं, आइए और सभी अपने बुद्धि, विवेक, कौशल को झारखंड के लिए लगाइए। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार करूं और ऐसी जरूरत पड़े तो उनको चुनावी राजनीति में भी लेकर के जाऊं। जो झारखंड के मतलब मूलतः यहाँ रहे हैं, पढ़ाई भी किए, जॉब भी यहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से झारखंड को समझ पाएंगे या फिर जो झारखंड में रहे हैं और बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो विदेश की बात कर ले या फिर देश के अलग अलग क्षेत्रों की बात कर ले, बेहतर कौन समझ पाएगा? कौन प्रत्याशी बेहतर होगा, यहाँ का या फिर बाहर के? ये तो समझने वाली बात होगी। आपने इसको एनालिसिस भी किया होगा। बिल्कुल, समन्वय बनाने की बात है। देखिए, किसी भी संगठन में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। सिर्फ एक ही तरीके के लोग रहेंगे तो डाइवर्सिटी नहीं होगी। और उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हम तमाम तरह के लोगों को लाएंगे। झारखंडी जनमानस तो है ही, लेकिन जब क्या है, जब कोई भी सरकार बनती तो आप देखते हैं सरकार ब्यूरोक्रेट से सलाह लेती है। तो सिर्फ आप किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। कोई किसी विषय का विशेषज्ञ है, कोई किसी विषय का विशेषज्ञ है। तो जो अलग अलग अपने सब्जेक्ट में वहाँ के विशेषज्ञ हैं उनका लाभ झारखंडी माटी को मिलना चाहिए। इस पर काम करने की जरूरत है। जैसे मेरे जहन में एक सवाल आता है बार बार कि पूरे झारखंड के अंदर डिग्री कॉलेज की कितनी कम संख्या है। अब कोई एक हमारी बहन या बेटी गांव से निकलती है
और 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर वो जाती है किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन सरकार आज तक ये नहीं सोच पाई कि इन लोगों के लिए हमको एक फ्री बस दे सकें। बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ऐसी व्यवस्था झारखंड के अंदर नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। आप जब बेसिक एमिनिटीज को ठीक करेंगे, लोगों को सुविधाएं देंगे, लोगों को सशक्त करेंगे, डेवलपमेंट के विजन पर काम करेंगे, तब चीज़ें समृद्ध होती हैं। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। आपसे कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीच में ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि जयराम से जुड़े हुए मोतीलाल महतो थे, देवेंद्र नाथ महतो थे, चाह रहे थे मोतीलाल की डुमरी से उन्हें बतौर प्रत्याशी उतारा जाए, सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो को उतारा जाए। क्या आपकी भी कुछ इस तरह की महत्वाकांक्षा थी और वहां पर रहने के समय पूरा नहीं होने वाला था, इसलिए आपने पार्टी छोड़ दी? नहीं, मैंने तो कोई फॉर्म भी नहीं भरा, मुझे चुनाव लड़ना भी नहीं था। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। दो नाम मैंने कहा, मोतीलाल महतो, देवेंद्र नाथ महतो, इन्होंने फॉर्म भरा था। और इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि चूंकि वो कोई डेटा पब्लिक डोमेन में है नहीं। इन्हीं सब बातों की तो लड़ाई है सर। कौन आपके पास आ रहे हैं, किन लोगों ने फॉर्म भरा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई नाम आप नहीं बता रहे हैं। ऐसा कहाँ जा रहा है? इन्हीं सब बातों को लेकर के एक ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है और उस पर अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब मैं अपने वाद इसी को लेकर था। नहीं, तमाम बिंदुओं को लेकर, नीतियों को लेकर के, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को लेकर के, संगठन में इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर के, नए लीडरशिप की फौज तैयार करने को लेकर के, सेकंड लाइन का लीडरशिप तैयार करने को लेकर के, दूसरों को अवसर देने को लेकर के, इन तमाम बिंदुओं पर मेरी लड़ाई थी। ये भी बीच में आरोप लगा कि जो कंपनियां हैं झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में, उनसे कहीं ना कहीं उगाही के लिए पार्टी बनी है। एक संगठन है जो जाता है भीड़ लेकर और भीड़ के रूप में वहां पहुंचता है, धमकाते हुए पैसे लेने की कोशिश करता है। ये बहुत सारे आरोप जो है पहले लगते रहे। इसको मानते हैं कि आपने किस चीज को वहां पे देखा? ऐसी कोई परिस्थितियां हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे आपने देखा क्या? इस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं किसी पर कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं करता हूँ, कोई मैं झूठा आरोप नहीं लगाता हूँ। मेरे पास अगर कोई फैक्ट होगा तो मैं जरूर बात कहूँगा। आपको किस तरह से अपमानित किया गया? क्योंकि हर एक स्टेप के पीछे एक बड़ा कारण होता है, तो आपका भी कोई बड़ा कारण होगा। एक बस ये एक तरह से जो आप विचारधारा की बात कर रहे हैं और उसके बाद जो आप ग्राउंड लेवल पे रियलिटी की बात कर रहे हैं, उस चीज़ को अगर हम इतर रख दें, उसके अलावा क्या कुछ रीज़न? और भी कुछ कारण था। देखिए, आप है किसी संगठन में हैं तो आपको कोई बार बार टारगेट कर रहा है, वो चाहता है कि आपको नीचा दिखाएं, आपको अपमानित किया जाए, तो आदमी आहत तो होता है। और पूरे झारखंड की जनता ने देखा है कि क्या कुछ किया गया मेरे साथ। कोई पद नहीं दिया जा रहा था, जबकि उसके नए जो केंद्रीय अभी समिति की जो गठन हुई है उसमें कोई पद नहीं दिया जा रहा था। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि जो करने आए थे उसको करने दिया जाता। यहाँ पर सब कुछ चीज़ें सेंट्रलाइज हो गई थी, आप कुछ कर नहीं सकते थे। कुछ करेंगे तो नोटिस, चिट्ठी पत्री होने लगेगा, ये दिक्कत थी। कैसे संगठन को खड़ा करेंगे? समय बहुत कम है, क्योंकि संगठन खड़ा है। अब आप देखिएगा कि बहुत जल्द हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। कहा कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, बीजेपी है, राष्ट्रपाति है, और भी एक तीसरी मोर्चा तैयार हुई है। वो भी किसी तरह से मेहनत कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सीट लाया जाए। 10 संगठनों का एक जोड़ है जिसे जनमत का नाम भी दिया गया है। तो क्या आप इस तरह की पार्टी तैयार कर पाए? क्योंकि आपने एक नया संगठन बना दिया है, प्रत्याशी कैसे देंगे, ग्राउंड पे कैसे उतारेंगे और वोट कैसे लाएंगे? मेरा साफ है, मैं जब भी चुनाव लड़ता हूँ मेरी रणनीति बिल्कुल साफ होती है। सबसे पहले जिन मुद्दों पर आप काम करना चाहते हैं उसको जनता के बीच लेकर के जाइए, और मैं गांव-गांव, घर-घर, हर घर दस्तक, डोर टू डोर, इन चीज़ों पर विश्वास रखता हूँ। जैसे आपने एक सभा की, 10,000 लोगों को आपने अगर संबोधित किया तो आप 10,000 लोगों से पर्सनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर 500 लोगों तक आप हाउस होल्ड को टच किए और घर घर गए, चुनावी राजनीति की बात कर रहा हूँ, और उन तक अपनी बात को पहुँचाएं, तो अगर आप 500 घर को टच करते हैं तो एक घर में अगर 5 परिवार है तो आप समझिए कि उतने लोग आपसे पर्सनली कनेक्ट होते हैं। तो चुनाव एक तरीके से समझिए कि जनता अपने नेता से कनेक्ट होना चाहती है, सिर्फ ये नहीं कि आप आए चले गए। तो इन सारे विषयों पर मैं काम करना चाहता हूँ। बहुत ही रणनीतिक तरीके से जो भी हमारे प्रत्याशी अगर लड़ते हैं, बहुत ही रणनीतिक तरीके से मैं उनको चुनाव लड़ाऊंगा। मैं खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखूंगा। लोकसभा चुनाव के बाद आपको भी किसी प्रकार का ऑफर आया था कोई बड़ी पार्टी से? क्योंकि जयराम कह रहे थे कि ऑफर आ रहा, आपको भी कोई ऑफर आया था या फिर आ रहा है? नहीं, इस तरह कुछ लोगों ने संपर्क किया। मैंने कहा कि मुझे कहीं जाने का कोई इरादा नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। झारखंड की माटी के लिए संघर्ष करूंगा, जितना संघर्ष करना पड़ेगा संघर्ष करूंगा, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाऊंगा। चंपाई सोरेन जैसा कोई अगर स्कोप मिलता है तो क्या जाएंगे संजय में? जाने का इरादा नहीं है।
मैं अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल के राजनीति को झारखंड के अंदर तय करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक बात समझिए, झारखंड के लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है अपनी क्षमता को दिखाने का। पिछले 24-25 सालों में झारखंड के अंदर नौजवानों की एक ऐसी फौज तैयार हुई है जो एक अच्छा विजन रखते हैं, जो करना चाहते हैं, जो इस स्टेट को डिलीवर करना चाहते हैं, जो इस राज्य को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। जो स्थापित पॉलिटिकल पार्टियां हैं वहाँ उनकी अपनी अपनी मनमानियां हैं, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनकी अपनी अपनी मनमानियां हैं। तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर साधारण लोग आकर के पूरी स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ काम कर सकें। और इस बात का मैं भरोसा देता हूं तमाम जाति, वर्ग, समुदाय के सभी लोगों को, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे वो झारखंड के तमाम कोई एक आम साधारण सा लड़का हो, वो चाहता है कि अपनी पूरी क्षमता का यहाँ पर प्रयोग करे। उसका पूरा स्वागत है। इस संगठन में पूरे फ्री हैंड उनको काम करने का अवसर दिया जाएगा। आपने जो नाम रखा है, आपको नहीं लगता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आने वाले समय में? ये जो मेरा शॉर्ट नेम जो है जेबीकेएसएस हो जा रहा है, उससे पहले भी जो फेमस नाम है जेबीकेएसएस, क्योंकि झारखंडी भाषा उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन खतियानी संघर्ष नाम बदल समिति लिया है है। और आपका नाम है झारखंड बचाओ क्रांतिकारी सेना समिति। तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आने वाले समय में, या फिर इससे पहले किसी तरह का बात हुआ आप लोगों का? नहीं, मेरा तो संस्था ये पंजीकृत है, उनका है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मतलब क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है? हम लोग भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर। चलिए, तो एक लास्ट सवाल है। मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी भी आएंगे, बहुत सारे हेमंता बिस्वा शर्मा सीएम है, शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम रह चुके, अभी मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, और भी बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड में हैं। बीजेपी के बहुत सारे चेहरे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत सारे चेहरे, लेकिन इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं। तो राष्ट्रीय दल के नेता पहुंचेंगे यहाँ पे, कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। उन चेहरों के सामने संजय मेहता कैसे अपने आप को रख पाएंगे? कोई बड़ा चेहरा है? संघर्ष की बुनियाद पर जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है और संघर्ष करने का अगर कोई ठान लेता है, तो इस बात को मान करके चलिए कि दुनिया की कोई भी लड़ाई बड़ी नहीं है, जीती जा सकती है। इस बात का मैं ऐलान करना चाहता हूँ। संघर्ष अगर किया जाए तो दुनिया की कोई भी लड़ाई बड़ी नहीं हो सकती है, संघर्ष करके जीता जा सकता है। ये थे संजय मेहता, जिन्होंने आज एक नई पार्टी का गठन किया है, जेएलकेएम से अलग हो गए हैं। ये कहा जा रहा था कि किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, जिसके बाद से ये बड़ा निर्णय लिया गया है। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी, तमाम बातों का जो है इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है कि क्या कुछ वजह था नई पार्टी बनाने का, नई संगठन बनाने का। हो सकता है कि ये संगठन जो है राजनीतिक पार्टी के रूप में जो है आने वाले समय में बदल जाए, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद जो है चुनाव की घोषणा हो जाएगी और बहुत सारी पार्टियां जो है मैदान में नजर आएंगी। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए आरब सन राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची।